तो साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आखिर चैप्टर 86 में गैस का एंड हो ही गया, जहां गैस मरा तो नहीं लेकिन पूरी तरह से हार जरूर गया है। लेकिन क्या अब चैप्टर 87 ही ग्रेनोला आर्क का एंड होगा या हमें एक से ज्यादा चैप्टर्स को दिखाया जाएगा, जहां हमें शायद से कुछ ऐसे सवाल के जवाब पता चलेंगे जिसको लेके ये पूरे आर्क की स्टोरी घूम रही थी, जैसे कि द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन है और एलेक की वो 10 विश क्या है जो उसने जूनो से पूछी थी, और क्या अब हमें बार्डोक के बारे में ग्रेनोला से थोड़ा भी कुछ और पता चलेगा। जैसे कि ग्रेनोला गोकू से कह रहा था कि मुझे तुम्हारे पिता का एक सपना आया था जिसमें मुझे तुम्हारे पिता की आवाज सुनाई दी, और अब जो एक सबसे जरूरी चीज की गैस को हराने के बाद अब एलेक क्या करेगा, अब उसका अगला प्लान क्या होगा। तो अब यही सब टॉपिक्स पर ये वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना और तुम्हारी क्या राय है, आगे क्या हो सकता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना। तो देखो चैप्टर 86 तो सबने देख ही लिया होगा, जहां तुमने देखा ही होगा कि कैसे गोकू के इतना पावरफुल हो जाने के बाद, वेजिटा के भी इतना पावरफुल हो जाने के बाद भी गैस को हराने वाला आखिर ग्रेनोला ही था, जिसे हम सब जानते थे कि ऐसा कुछ होगा। गैस को आखिर मारेगा तो ग्रेनोला ही, क्योंकि आर्क का नाम ही ग्रेनोला आर्क है, तो ऐसा होना तो बनता ही है। लेकिन ये भी सच है कि इस आर्क को जबरदस्ती खींचा गया है, जो कि सब जानते होंगे। लेकिन अभी ये बात आती है कि क्या गैस को हराने के बाद अब ग्रेनोला आर्क सही में पूरी तरह से एंड है। तो देखो जो मुझे लगता है कि अभी ये आर्क एक से ज्यादा चैप्टर और शायद से दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि ये आर्क अभी भी जिन बातों पर चल रहा था वो अभी तक हमें दिखाया नहीं गया है। जैसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को ले लो, इसी शब्द को सुना के, इसी चीज को लेके हमें इस पूरे आर्क में हाइप किया जा रहा था, और इस आर्क में इसी चीज को लेके सबसे ज्यादा हाइप भी बनी थी, जिसको अभी तक तो हमें नहीं दिखाया गया है, और ना ही अभी तक ओरेकल फिश ने भी कहीं भी हमें ऐसा बताया है। और रही बात गैस की, तो वो तो तुम्हें पता ही है कि गैस के ओरेकल फिश के सामने आने के बाद भी ओरेकल फिश ने उसे नहीं पहचाना था, जिसका मतलब सीधा ये बनता है कि गैस स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं है। और अगर गैस स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होता भी तो शायद ओरेकल फिश बता देती। या अगर मैं ये कहूँ कि जो गोकू की न्यू फॉर्म अभी जागी है, जो कि फॉर्म नहीं एक टेक्निक ही है, जिसे अब ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नाम से कहा जा रहा है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो किस तरह काम करती है, जो कि ऑफिशियली भी ऐसा हमें बताया गया है। अब देखो यही फॉर्म या टेक्निक अब गोकू को स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनाती है या बना रही है, वो तो हमें ओरेकल फिश ही बता सकती है। लेकिन शायद से ऐसा होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ओरेकल फिश ने कहा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जागने वाला है, जो कि गोकू भी हो सकता है। लेकिन यहाँ अब अगर ये बात होती तो शायद ओरेकल फिश पहले ही ये बता देता, जो कि अभी तक तो नहीं हुआ है। शायद से आगे हमें ऐसा कुछ पता चल जाए, जिसका मतलब ये हो सकता है कि गोकू की ये फॉर्म अभी भी अधूरी ही है, या स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर अभी तक नहीं जागा है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन है, तो इसको लेकर मैंने एक प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन हो सकता है, जो कि मेरे ख्याल से शायद से वो एलेक या OG73 का कोई अपग्रेड फॉर्म हो सकता है, जो कि अगले आर्क में हमें देखने के लिए मिल सकता है, या वो गोजीटा भी हो सकता है, जो कि शायद आगे हमें लड़ते हुए दिखाया जाए। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से इस आर्क में हाइप बनी है, तो उसे इसी चैप्टर में दिखा देना चाहिए। अब अगली बात यहाँ ये आती है कि गैस के हारने के बाद अब एलेक क्या करेगा और आखिर उसके 10 सवाल क्या है। तो शायद अगले ही चैप्टर में हमें ये दिखाया जा सकता है कि एलेक गैस को पूरी तरह से खत्म कर देगा, क्योंकि एलेक कैसा बंदा है वो तो तुम जानते ही हो। या यहाँ ऐसा हो सकता है कि गैस यहाँ खुद ब खुद खत्म हो जाए, क्योंकि तुमने देखा ही है कि उसकी पावर तो बढ़ी है लेकिन उम्र भी घटी है, जिससे उसे एक बार के लिए पावर तो मिल जाती है, लेकिन उसके उम्र के घटने से उसकी मौत भी करीब आ जाती है। और वही शायद से हमें अगले चैप्टर में दिखाया जा सकता है, जहाँ गैस की मौत उसकी उम्र के ज्यादा होने की वजह से हो, जो कि एलेक की विश की वजह से होगा, जहाँ एलेक खुद ब खुद ऑयल और माकी को बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, आखिर क्यों गैस यहाँ खत्म हो गया। या अब यही जब एलेक शायद से गैस को मारेगा, तब इन बातों को शायद से खोलेगा कि गैस मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, जहां एलेक उन 10 सवालों के बारे में भी शायद से बताए कि एलेक ने गैस के लिए कौन सी विश मांगी थी, जहां शायद से हमें अगले आर्क का भी थोड़ा हिंट मिल जाए, जहां शायद एलेक अपने नए प्लान के बारे में बताए, जहां वो OG73 के बारे में थोड़ा जिक्र करे कि उसका मेन मकसद सेयंस या ग्रेनोला को मारना नहीं था, बल्कि सबसे पहले उसका मकसद था फ्रीजा को मारना, जिसका अभी तक तो अता पता नहीं है। तो अब ऐसा हो सकता है कि जब एलेक दोबारा अपने शिप पे जाए तो हमें OG73 की भी झलक दिख जाए, जिसके होने के सबसे हाई चांसेस है, जहां उसके बाद हमें शायद से ग्रेनोला, गोकू और वेजिटा को दिखाया जा सकता है, जहां इनके बीच ये बात हो सकती है, जो कि मुझे लगता है कि ग्रेनोला सबसे पहले बार्डोक के बारे में सबको बताएगा कि ग्रेनोला ने बार्डोक के बारे में क्या सपना देखा और उसने बार्डोक की वॉइस में ऐसा क्या सुना, जहां कुछ राज शायद बार्डोक के बारे में हमें पता चल सकते हैं, जो कि कैसे होंगे मुझे
मुझे नहीं पता, लेकिन एक राज को मैं जानना चाहता हूँ कि बार्डोक की पूंछ दोबारा कैसे उगी, और अगर वो ड्रैगन बोल के गोकू की तरह उगी है तो क्या हमें सुपर सैयन 4 के फॉर्म के लिए सही में टीज किया जा रहा है। अब जो भी हो, ये भी एक राज है जो कि शायद से आगे जरूर खुलेगा, जो कि मुझे तो जानना ही है। लेकिन अब यहाँ ग्रेनोला, गोकू और वेजिटा के बातों ही बातों में ग्रेनोला पक्का यहाँ ये जरूर जिक्र करेगा कि ग्रेनोला ने उन हीटर्स के लिए कैसे कैसे कुकर्म किए हैं, जैसे कि लगभग सबसे पावरफुल विलन को बचाना, जो कि है OG-73। जहाँ ग्रेनोला ये जैसे ही याद करेगा कि उसने हाल ही में एलेक को एक बहुत ही खतरनाक चीज को दिया है, तो तभी ग्रेनोला तुरंत घबराते हुए ये चीज वेजिटा और गोकू को शायद से बताएगा, जिसे जान के गोकू और वेजिटा तो चौंकेंगे ही, जहाँ शायद से यही नए आर्क की स्टार्टिंग का हिंट होगा और ग्रेनोला आर्क की एंडिंग भी होगी। वैसा ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन ये मेरी सिर्फ प्रेडिक्शन ही है। लेकिन इन सब चीजों के होने के चांसेस मुझे सबसे ज्यादा लगते हैं, क्योंकि अगर अगला आर्क OG-73 या एलेक पर भी होने वाला है तो गोकू बेशक ये ना पूछे, लेकिन वेजिटा ये जरूर पूछेगा कि उन हीटर्स का आखिर असली मकसद क्या है, जहाँ ग्रेनोला उनके बारे में बताएगा, जहाँ आगे शायद से ये हो कि हीटर्स हारने के बाद कुछ समय के लिए रुके और एलेक अपने अगले प्लान के लिए वापस शिप पर चले जाए, जिसको गोकू और वेजिटा भी समझेंगे और इस चीज का फायदा उठा के दोबारा ट्रेनिंग के लिए वापस चले जाएंगे, जहाँ वो दोनों अपनी फॉर्म पर अच्छी तरह से ट्रेनिंग करेंगे। और इस बार वेजिटा अपनी पावर को अच्छी तरह से यूज करना सीखेगा, जहाँ वो सिर्फ पिटता नहीं रहेगा, इस बार मारेगा भी, जो कि मैं तो चाहता हूँ। जहाँ आगे शायद से ये हो कि वेजिटा की पावर्स को और उसकी लड़ाई को कम से कम अगले आर्क में तो अच्छी तरह से दिखाया जाए। अब वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ग्रेनोला आर्क का एक रिक्रिएशन करके एक छोटी सी वीडियो जरूर बनाऊं। वैसे तुम्हारी क्या राय है मुझे जरूर बताना। अब देखो, जितना भी मैंने तुम्हें बताया, आगे के चैप्टर्स में होना तो कुछ ऐसा ही चाहिए, जहाँ हमें कम से कम आगे ग्रेनोला आर्क के कुछ बचे हुए चैप्टर्स में एलेक की मांगी हुई विश और उसके 10 सवाल और OG-73 के बारे में और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के बारे में बता देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अच्छा है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आर्क पूरी तरह से एक फिलर से कम नहीं होगा। ऐसे तो ये आर्क बस एक बनाने के लिए ही इन्होंने बना दिया है। अब बस तुम्हें क्या लगता है आगे क्या हो सकता है, या हमें आगे अब और क्या दिखाया जा सकता है या बताया जा सकता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो, आगे के चैप्टर्स थोड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, तो इसलिए अभी तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो और अभी तक तुमने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।